हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामराज मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सरमुथरा धौलपुर। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीए पार्ट सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर मानव भूगोल के विषय में आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें चर्चा का मुख्य जो टॉपिक है आज हमारा वो है विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियाँ। दोस्तों, बीए पार्ट फर्स्ट से सेकेंड ईयर में जो प्रमोटेड छात्र हैं उस सब प्रमोटेड छात्रों के लिए है ये वीडियो, सबको देखना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने मानव प्रजातियाँ की डेफिनेशन, वितरण, प्रकार और वर्गीकरण के बारे में चर्चा की थी और आज हम चर्चा करेंगे विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियाँ। स्टूडेंट्स, विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियों का वर्गीकरण विभिन्न मानव शास्त्रियों ने विभिन्न मानकों के आधार पर किया है। सारे जो मानव शास्त्री हैं उनके सबके मानक हैं वो अलग अलग तरीके से हैं। ये सभी प्रजातियां विश्व के भागों में अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करती हैं, जहां जलवायु संबंधी दशाएं अलग अलग पाई जाती हैं। इनका प्रभाव प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों पर रहता है। भौगोलिक वितरण की दृष्टि से मानव प्रजातियों को 4 प्रमुख समूहों में विभाजित किया गया है। भौगोलिक दृष्टि से जो मानव प्रजाति हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है नीग्रो या नीग्रोइड प्रजाति। नंबर 2 है मंगोलाइड प्रजाति समूह है। नंबर 3 काकेशियन प्रजाति समूह है और नंबर 4 ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह है। अब इन सब का हम एक एक का विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे। नंबर 1 है नीग्रोइड प्रजाति समूह। विद्यार्थियों, नीग्रोइड समूह की प्रजातियों को सभी मानव शास्त्रियों ने सबसे पुरानी और सर्वप्रथम विकसित प्रजाति माना। यानी इस पृथ्वी पर सबसे पहले जो प्रजाति की उत्पत्ति हुई वो है नीग्रोइड प्रजाति, यानी सबसे विकसित और सबसे प्राचीन प्रजाति इसको माना गया है। यह प्रजाति सभी महाद्वीपों के अंतिम छोर पर तथा सघन वन, पहाड़ियों तथा मरुस्थलीय विषम भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करती है। ये जो प्रजाति है नीग्रोइड, जो सबसे विकसित और सबसे पुरानी प्रजाति है, वो महाद्वीपों के कहाँ पाई जाती है? छोर पे पाई जाती है, बिल्कुल उपांत क्षेत्र में, अंतिम क्षेत्र में। अंतिम जो महाद्वीपों का कोर है, महाद्वीपों का जो अंतिम छोर है, वहाँ पर ये पाई जाती है। और इसके अलावा जहाँ पर सघन वन है, जैसे विषुवतरेखीय क्षेत्र है, ठीक है, पहाड़ियाँ हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र है, यानी जहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ विषम पाई जाती है, वहाँ पर ये जनजाति निवास करती है। इस प्रजाति समूह के लोगों की शारीरिक विशेषताएं क्या होती है? त्वचा का रंग इनका क्या होता है? काला होता है। कद इनका छोटा होता है। नाक चौड़ी तथा चपटी। बाल ऊन की तरह घुंघराले। जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ होता है। इस प्रजाति समूह के अंतर्गत विश्व को निम्नलिखित प्रजातियों को सम्मिलित किया गया है। जो नीग्रोइड प्रजाति है इसके अंतर्गत भी क्या है? इनके कई उपविभाग हैं, ठीक है। नंबर 1 है मुख्य नीग्रो प्रजाति। इस प्रजाति को मानव अफ्रीका महाद्वीप में पश्चिम में सेनेगल नदी से नाइजीरिया के पूर्वी भाग तक रहते हैं। यानी मुख्य जो नीग्रो है वो कहाँ रहते हैं? नाइजीरिया और सेनेगल नदी के आसपास क्षेत्रों में। इसके अतिरिक्त कांगो नदी बेसिन तथा कैमरून के सघन वनीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरी उपजाति है जंगली नीग्रो प्रजाति। यह प्रजाति अफ्रीका में सेनेगल नदी, सूडान, युगांडा, रोडेशिया आदि के जंगलों में निवास करती हैं। ये आदिम तरीके से जीवन यापन करते हैं। छोटा कद, जबड़ा निकला हुआ, होठ मोटे, बाल काले तथा घुघराले आदि शारीरिक विशेषताएं पाई जाती है। तीसरी नीग्रोइड प्रजाति की उपजाति है निलोटिक नीग्रो प्रजाति। ये इस प्रजाति की उत्पत्ति नीग्रो तथा हमेटी प्रजातियों के शारीरिक संबंध के कारण हुई है। यह एक वर्ण संकर प्रजाति मानी जाती है जो अधिकतर सूडान में नील नदी घाटी में निवास करती हैं। लंबा सिर, बड़ा कद, चपटी नाक इनके शारीरिक लक्षण हैं। और नंबर 4 है बंटू नीग्रो। यह प्रजाति अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी तथा
मध्य भाग में पाई जाती है। इनके सारे लक्षण मूल नीग्रो प्रजाति से कुछ भिन्नता लिए पाए जाते हैं। और नंबर 5 है बुशमैन हॉटेनटाइट प्रजाति। यह अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। नाक चौड़ी, चौड़ा चेहरा, कुछ घुंघराले बाल, मोटे होठ, त्वचा का रंग पीला भूरा आदि शारीरिक लक्षण हैं। और नंबर 6 है पिग्मी जनजाति, पिग्मी प्रजाति। नीग्रोइड प्रजाति में पिग्मी प्रजाति के लोगों का शारीरिक सबसे छोटा पाया जाता है। यानी नीग्रोइड में सबसे जो छोटी प्रजाति है वो क्या है, पिग्मी है। पिग्मी लोगों का औसत कद है वो 1.4 मीटर ही पाया जाता है। ये लोग कांगो बेसिन, मलाया, सुमात्रा, अंडमान द्वीप, फिलीपाइन और न्यूगिनी में निवास करते हैं। त्वचा का रंग इनका काला होता है, सिर छोटा होता है, नाक चपटी होती है, होठ मोटे आदि सारे लक्षण इस प्रजाति में पाए जाते हैं। और दूसरी प्रजाति है विद्यार्थियों मंगोलाइड प्रजाति समूह है। नंबर 1 कौन सी थी, नीग्रोइड प्रजाति समूह है। और जो ये इनके क्या है उप विभाग हैं। और दूसरी जो है मंगोलाइड प्रजाति समूह है। एशिया तथा अमेरिकी में अधिकतम पाए जाने के कारण इस प्रजाति को एशियाई अमेरिकी प्रजाति भी कहा जाता है। यानी जो मंगोलाइड प्रजाति है वो एशिया और अमेरिका महाद्वीपों में अधिक पाई जाती है, इसलिए इसको एशिया अमेरिका प्रजाति भी कहा जाता है। इस प्रजाति के लोग एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती, उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में तथा उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में निवास करते हैं। यानी मंगोलाइड प्रजाति अमेरिका में, एशिया में, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में निवास करते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये बाल इनके सीधे होते हैं और काले होते हैं। इनका कद मध्यम होता है, शरीर सुगठित होता है, सिर का आकार इनका क्या होता है, छोटा होता है, नाक सपाट, त्वचा का रंग कुछ पीलापन लिए हुए आदि शारीरिक विशेषताएं इस प्रजाति में पाई जाती है। अगर निवास क्षेत्र के आधार पर हम बात करें तो यह प्रजाति उत्तरी मंगोलाइड, दक्षिणी मंगोलाइड, अमेरिकन इंडियन मंगोलाइड उप जातियों में विभाजित किया गया है। मंगोलाइड प्रजाति समूह को निम्न उप प्रजातियों में क्या है, बांटा गया है। जिसमें कौन कौन से हैं, मूल मंगोलाइड है। जो मूल मंगोलाइड वो उत्तरी चीन, मलेशिया, तिब्बत में निवास करने वाले मंगोलाइड प्रजाति को मूल मंगोलाइड समूह में अंतर्गत माना गया है। एस्किमो मंगोलाइड है, रेड इंडियन प्रजाति है और इंडोनेशियन प्रजाति है। तो इसके क्या है, 4 उपविभाग हैं। मूल मंगोलाइड, एस्किमो मंगोलाइड जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और कनाडा में निवास करते हैं, और रेड इंडियन मंगोलाइड ये कहाँ पर प्रजात करते हैं, जो अमेरिका में बेरिंग सागर है और अमेरिका में ही ये पाए जाते हैं, अलास्का के आसपास। और इंडोनेशिया थाईलैंड है, म्यांमार है, मलाया है, इन क्षेत्रों में ये प्रजाति पाई जाती है। तो इसके 4 उपविभाग हो गए, मूल मंगोलाइड, एस्किमोई मंगोलाइड, रेड इंडियन और इंडोनेशियन। अब तीसरी जो बड़ी प्रजाति है वो है काकेशियन प्रजाति समूह है। छात्रों, काकेशियन प्रजाति को मध्य एशिया में सबसे बाद में विकसित एवं नवीन प्रजाति कहा जाता है। इस प्रजाति की सर्वप्रथम उत्पत्ति उत्तरी यूरोप, दक्षिणी तथा दक्षिणी पश्चिमी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के सम्मिलित क्षेत्रों से माना गया है। बाद में धीरे धीरे विकसित होकर इस प्रजाति के लोग उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थानांतरण कर गए तथा वहां स्थायी रूप से निवास करने लगे। इनकी त्वचा का रंग गुलाबीपन लिए हुए भूरा, सिर के बाल मुलायम, होठ पतले आदि शारीरिक विशेषताएं पाई जाती हैं। त्वचा का रंग भूरा होने के कारण इससे श्वेत प्रजाति भी कहा जाता है। काकेशियन प्रजाति समूह को निम्न उप समूह में विभाजित किया गया है। इसमें है भूमध्य सागरीय प्रजाति नंबर 1, दूसरा है आर्मीनाइड प्रजाति, तीसरा है नॉर्डिक प्रजाति, नंबर 4 है अल्पाइन प्रजाति, नंबर 5 है पूर्वी बाल्टिक प्रजाति, नंबर 6 डिनारिक प्रजाति, नंबर 7 पॉलिनेशियन प्रजाति और नंबर 8 इंडो द्रविड़न प्रजाति और नंबर 9 लैप प्रजाति। ठीक है, इसके कितने भाग हैं, 9 उपविभाग हैं।
और अगली जो मानव प्रजाति है वो है ऑस्ट्रेलियन प्रजाति समूह है। ऑस्ट्रेलियन प्रजाति समूह है। इस प्रजाति के लोग मुख्य रूप से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं। इस सम्मिलित क्षेत्र को ओशिनिया के नाम से जाना जाता है। यानी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में निवास करने वाले क्षेत्र को क्या जाना जाता है? ओशिनिया। यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों को मिला के हम ओशिनिया कहते हैं। इसे ओशिनिया प्रजाति भी कहा जाता है। गहरी चॉकलेटी तथा कत्थई के समान त्वचा का रंग, लहरदार घुंघराले बाल होते हैं इनके, चेहरा सकरा और नीचा होता है थोड़ा, नेत्र काले होते हैं, होंठ मोटे होते हैं, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ होता है, सिर लंबा, मध्यम से अधिक लंबाई का कद आदि शारीरिक विशेषताएं इस प्रजाति में पाई जाती हैं। विद्यार्थियों, मानव शास्त्रियों के अनुसार यह प्रजाति मध्य एशिया में उत्पन्न एवं विकसित होकर जावा, सेलिबीज एवं तैमूर द्वीपों से होकर ऑस्ट्रेलिया में गए तथा वहां निवास करने लगे। इस प्रजाति के अंतर्गत प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति उपशाखा को भी सम्मिलित किया गया है। ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से पूर्व विकसित प्रजाति जिसके सारे लक्षण ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के समान थे उसे आधा या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति कहा गया है। इसके अंतर्गत द्रविड़ जो दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, वेदा जो श्रीलंका के अंदर एवं आयन व बुरुल जापान प्रजातियों को सम्मिलित किया गया है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से मानव प्रजातियों को मुख्य रूप से 4 प्रमुख विभागों में बांटा गया है और इन विभागों में कई इनके क्या है उप विभाग हैं क्षेत्रों के आधार पर, जिसमें मैंने बताया नीग्रो, मंगोलाइड, काकेशियन और ऑस्ट्रेलाइड 4 मुख्य रूप से मानव प्रजातियां हैं। थैंक यू छात्रों।